सत्र में स्वागत है। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे प्रभु को प्रणाम। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करके विधिवत सत्र को प्रारंभ करेंगे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 20 मिनट के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर हम स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य लाभ के विषय में बात करेंगे। पर स्वास्थ्य को जानने से पहले ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे स्वास्थ्य को खत्म कौन सी चीजें करती हैं। दूसरा एक प्रश्न ये भी है कि क्या स्वास्थ्य बाहर की चीजों को खाने से, दवाइयों पर निर्भर रहने से पूर्ण हो सकता है? और यदि स्वास्थ्य प्राप्त करना सरल और सुगम है तो क्या ये आंतरिक और बाह्य चीजों पर ही निर्भर रहता है या इसका मन से भी कोई संबंध है? ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे आज की परिचर्चा में, आज के सत्संग में। सबसे पहले एक प्रकृति प्रदत्त संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में विचार करेंगे हम लोग। भगवान ने मनुष्य को जो शरीर दिया है प्राकृतिक दृष्टि से सबको बराबर दिया है। शरीर की रचना, रसायनों का निर्माण और रसायनों से त्वचा, रक्त, मांस, मज्जा, इन सब का निर्माण हमारे को प्रकृति से मिला है। प्रकृति हमारे अपने मन की बनाई हुई है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति ने पक्षपात किया है। प्रकृति ने सबको समान स्वास्थ्य लाभ दिया, पर हमारे मन के संस्कारों के अनुरूप, हमारे मन के रचना के अनुरूप, हमारे कर्मों के अनुसार हम अपने शरीर का निर्माण स्वयं करते हैं। हम स्वयं करता है। तो पहली चीज ये जाननी पड़ेगी कि जब स्वयं हम करता है तो बीमारियों का कारण भी हम स्वयं ही हैं। इसी तरह से यदि बीमारियां उतरती हैं तो वो भी हमारे कारण ही होंगी, किसी और के कारण नहीं होंगी। ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि जब बीमारियों के निर्माता हम हैं तो बीमारियों का हरण करने वाले भी हम ही हैं। क्योंकि बीमारियां पैदा करने वाला जो मन है, जो बीमारियां पैदा करने वाला कर्म है, वो हमारे द्वारा किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी है क्या, स्वास्थ्य कहते किसे हैं, ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है सही,
क्या कोई रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य है? क्या 24 घंटे मजदूरों की तरह काम करते रहना स्वास्थ्य है? अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति 18 घंटे काम करता है, एक व्यक्ति 24 घंटे काम करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, एक व्यक्ति कैसा काम करता है, तो क्या वो स्वास्थ्य है कि बिना थके कर लेता है? क्या स्वास्थ्य की परिभाषा इतनी ही है? हमारी माने, हमारे विचार से अगर हम शास्त्रों के अनुरूप बात करें तो मनुष्य के अंदर परमात्मा जैसी अलौकिक शक्तियां विद्यमान हैं। मनुष्य केवल 12-18 घंटे में काम करे ये जरूरी नहीं है। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि बिना रुके, बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना झुंझलाए वो 48 घंटे 2 दिन 3 दिन बिना सोए काम कर सकता है। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताऊं, इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि वो वर्कहोलिक है, उसे नशा चढ़ गया है, अब वो मशीन की तरह हो गया है। उसमें फिर क्या होगा, इसमें एक छोटा सा अंतर पड़ जाएगा। वर्कहोलिक का मतलब ऐसा है कि कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है तो वो रात को भी काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। मुंबई में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, वर्कहोलिक में और योगी में एक भेद है। जो आदमी वर्कहोलिक होगा उसके चेहरे पे कालिमा, तनाव, अंधकारमयी शक्तियां, उसकी वाइब्रेशन, बेड वाइब्रेशन, ये आपको स्पष्ट दिखाई देगी। ये जरूरी नहीं है कि केवल एक वर्कहोलिक होने के कारण हो, ये उनके कर्म क्षेत्र का भी असर हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिमिनल केसेस ले रहा है, वकालत कर रहा है और 40-40 घंटे, हमने ऐसा भी देखा है, 40-40 घंटे काम कर रहे हैं, 50-50 घंटे काम कर रहे हैं, तो केवल एक वर्कहोलिक के कारण नहीं। अब वो क्रिमिनल केसेस में कैसे कैसे केसेस ले रहे हैं, उनको बचाने के लिए कितनी फीस मिली है, गलत आदमी को भी बचाना पड़ रहा है, ये सब उनके कर्म क्षेत्र का भी असर पड़ता है। व्यक्ति यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसका भी वाइब्रेशन उसके बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट सब में आता है। तो हम अगर बहुत दूर तक नहीं जाएं, बहुत आगे तक नहीं जाएं, हम इतना सा कह लें कि हमारे 8 घंटे भी ठीक से निकल जाएं, शांति से निकल जाएं, उल्लास के साथ निकल जाएं, तो एक स्वास्थ्य की परिभाषा समझ में आती है। लेकिन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां कौन सी हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है अत्याहार, अपनी क्षमता से ज्यादा खाना। आप जानते हैं कि इतना रिसर्च हो चुका है, इतना अनुसंधान हो चुका है, इतनी खोजबीन हो चुकी है कि मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि अगर व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू करे तो ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना का रिसीवर उसके ब्रेन में, उसको दिखने लग जाएगा। त्रिकाल दर्शन की सिद्धि, दूसरों के विचार पढ़ने की शक्तियाँ, दूसरों के विचारों को जानने की शक्तियाँ, उनके विचारों को परिवर्तित करने की शक्तियाँ, बिना बोले दूसरे के विचारों को परिवर्तित करना, ये सब मौजूद है, संभव है ये। कई लोग तो अपने शरीर को प्राण को इतना सिद्ध कर लेते कि 6-6 फीट 7-7 फीट ऊपर उठ के घूम के भी दिखा देते। दयानंद सरस्वती ने किया। एक महिला थी जर्नलिस्ट, एक न्यूज़ चैनल आता है BBC वर्ल्ड, उसमें उसने कहा देखिए मैं कोई योगी नहीं हूँ पर मैंने योग का अभ्यास करके मैं आप सबको एक डेमोस्ट्रेशन देती हूँ, मैंने अपने शरीर को कितना हल्का बना लिया, कितना भार रहित बना लिया, आपके सामने मैं उठ के दिखाती हूँ। और वो कहती मैं कोई आध्यात्मिक भी नहीं हूँ, मैंने बस योग की साधना की और अपने शरीर के ऊपर काम किया। तो अगर आप भगवान को नहीं मानते, अगर आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन योग को, वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी मानते हैं, तो आप अपने शरीर के रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, रसायनों को ठीक कर सकते हैं, रसायनों को बना सकते हैं, रसायनों को खराब कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि स्वास्थ्य को खराब करने वाली सबसे बड़ी शक्ति क्या है, गलत तरीके से खाना, बहुत ज़्यादा खाना। अब गलत तरीके से खाने का क्या मतलब है, खाना तो खाना होता है, ये भी कोई सही गलत तरीका होता है, ये विचार करना है। जब आप खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी बड़े बूढ़ों ने बहुत अच्छी बात कही है, उस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए, जो कि मैं देखती हूँ कोई नहीं रखता। भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो, पंगत में खाना हो, अभी शिविर लग रहा है, पंगत चल रही है, भंडारा चल रहा है, रसोई चल रही है, एक साथ बैठे, वो एक अलग बात है।
हम लोग क्या होते हैं, जब भीड़ में खाते हैं खाना तो हमारी एकाग्रता छिन्न भिन्न हो जाती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी खतरनाक बात, हम क्या करते हैं अपने साथ, हम जब खाना, बातें, दुनिया भर के लोगों की चर्चा, दुनिया भर के लोगों की राजनीति की चर्चा, सामाजिक जीवन की चर्चा, वो सब चर्चा का विषय हमारा डाइनिंग टेबल रहता है। एक तो ये जो भारतीय पद्धति है उससे खाना शुरू कीजिए, मेरा एक निवेदन है आपसे। जब आप पैर लटका के खाते हैं और इस तरह से बैठ के कुर्सी पे खाते हैं, तो अब हमारा जीन्स जो है तो इंडियन, अब आप ठीक है कल्चर को अपना रहे हैं, पश्चिम की कल्चर को, और वैज्ञानिक दृष्टि से वो ठीक नहीं है। कारण क्या है, बैठ के आलती पालती मार के शांति से आसन लगाकर चौकी पे खाना एक वैज्ञानिक चीज है। पैर लटकाकर हाथों को टेबल पर टिका कर खाना अपने आप में एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पैर लटकते हैं, और जिनके पैर लटकते हैं, हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा न्यूरॉन, हमारा बायोलॉजी, हमारा डीएनए, हमारा आरएनए भारतीय है, तब तक ये बात हमको कभी समझ में नहीं आ सकती। हम पागलों की तरह एक ही चीज को, एक ही परंपरा को, भाई विदेश में ऐसा होता है, डाइनिंग टेबल पे, ये गुलामी के जंजीरों से निकलना पड़ेगा। कल्चरल एक्सट्रीमिस्ट होने की बात नहीं है कि हम कल्चर को लेके एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, पर जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनको स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। आंखों पे पट्टी बांध के तो अंधा अनुकरण नहीं कर सकते ना। दूसरी बात, खाने की टेबल पे कभी व्यर्थ की चर्चाओं को प्रोत्साहन मत दीजिए। खाना एकदम शांति से खाइए। कोई बात भी करे तो आप चुप करा दीजिए, नहीं करवा सकते तो आप जितना मौन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि जब आप बात करते तो आपके मन की एकाग्रता भटक जाती है, और वो खाना क्या होता है, जहर बनने लगता है। अब आपका मन कहाँ जा रहा है, अब आप स्वाद भी नहीं समझ पा रहे, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, आपको कितना खाना चाहिए। मैंने देखा है बच्चे टीवी देखते रहते हैं, उनका फास्ट फूड चलता रहता है, ब्रेड बटर कटलेट और ये तरह तरह के बर्गर पिज्जा, 1 2 3 और फैटी होते जाते हैं ठेठ। हैरानी की बात है, आजकल बच्चे फुटबॉल भी जो कभी मैदानों में खेला करते थे, अब कंप्यूटर पे फुटबॉल खेलते हैं। चुटकुला है कि नहीं है ये? अब सोचिए, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको लगेगा फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या बात है, अरे मैदान में थोड़ी खेल रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। मैदान में खेलते तो बच्चे की मसल्स बनती हैं, भागदौड़ होती है, मजबूती आती है, दिखता है, पसीना निकलता है, पसीना निकलना चाहिए ना। अब वो तो वैसे ही मौज में आ रहा है, वैसे ही मस्ती कर रहा है, मैंने फुटबॉल खेला और खाए जा रहा है। तो ये चीजें देखिए, एकाग्रता भंग होते ही आदमी की सजगता खो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या है, आपको कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, इसका अगर आप अपने अंदर कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, एक संस्कृति अपनी बनाइए, अपनी एक दिव्यता, एक अलौकिकता आप क्रिएट करिए, पैदा करिए अपने अंदर, अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा अलग रखिए। क्योंकि आप आध्यात्मिक कहते हैं अपने आप को, हम अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, तो हमारा व्यवहार सामान्य जो लोग हैं जिनको अध्यात्म की जानकारी नहीं है उनसे थोड़ा भिन्न होना चाहिए। यदि हमारा व्यवहार अज्ञानियों की तरह रहेगा तो देखिए ये बात ठीक नहीं है। तो आप अपने अंदर एक दिव्यता लाइए, आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, आपके आचार विचार, आपका बोलने का तरीका, आपका जीवन जीने का तरीका सामान्य लोगों से दिव्यतर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप साधक हो, आप दिव्य लोगों में आते हो। तो ये मैंने बताया खाने के ऊपर। अब तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, आपको ये पता होना चाहिए आपके शरीर में कितना नमक जाना चाहिए, कितना शक्कर जाना चाहिए, आपके सारे दिन में कितना जाता है और आप कितना अतिरिक्त बना रहे हो, कितना अतिरिक्त अपने अंदर डाल रहे हो। यदि ये आपको नहीं पता होगा तो एजिंग इफेक्ट आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति से योग के ऊपर चर्चा हो रही थी, कोई बुद्धिजीवी मेरे से बात कर रहे थे कि क्या ये संभव है कि अपनी एज को एक जगह लाके रोक दिया जाए, या केवल ये कपोल कल्पना है, या केवल एक कहने की बात है। मैंने कहा नहीं, ये कहने की बातें नहीं है। यदि व्यक्ति 3-4 चीजों का सहारा ले ले, क्योंकि इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड, ये केवल माइंड का गेम है। आपको माइंड को चेंज करना है, अपने मन को पूरा का पूरा उसकी फॉर्मेशंस को चेंज करना है। जितना भी हमारा फिजिकल लेवल पे है वो हमारा
अंदर बनाई हुई फॉर्मेशंस यानी मन की संरचनाओं का नतीजा है। और जब आप मन की संरचना को बदल देंगे तो आपकी बाहर की संरचना अपने आप बदल जाएगी। वापस आप वेदांत पे आइए। वेदांत कहता है अंदर बदलो, बाहर अपने आप बदलेगा। यदि आप अपने अंदर परिवर्तन करते हैं तो आप बाहर अपने आप परिवर्तित करिए। एक ऐसी बात, दो ऐसी बात, एक नहीं दो ऐसी बात जो आपने शायद ना सुनी हो, जिसको सुनकर शायद आप अपने ऊपर और अच्छे से काम कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा और दिव्य गुणों की साधना के द्वारा आप अपने एजिंग इफेक्ट को रोक सकते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे अंदर के जितने भी मानसिक अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, वो हमारी शरीर में एजिंग इफेक्ट को लाते हैं, उम्र के प्रभाव को लाते हैं। काल के नियम को जो समझ लेगा वही महाकाल को प्राप्त होगा, काल के परे चला जाएगा। काल का नियम काम ही आपके मन के द्वारा कर रहा है। जब आप अपने मन को बदल देंगे तो आप काल के नियमों के परे चले जाएंगे। तो आपके जाने का मतलब क्या है? आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि कालातीत हो जाएगा। कालातीत कब होंगे? जब आप अपने मन के बंधनों से मुक्त होंगे। मन के बंधन क्या है? मन की बंधी हुई खाने की आदतें, मन की बंधी हुई सोचने की आदतें, मन का बंधा हुआ रहन सहन का तरीका। एक ही चीज में आप अपने हिसाब से जो दुनिया को देखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी है नहीं जितना हम सोचते हैं। दुनिया, ये विज्ञान, ये संसार, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हमारी समस्या क्या होती है? हम जो देखते हैं, हमें जो दिखता है, हम उसे ही सच मानते हैं, उतना ही मानते हैं। भाई, एक हमारे सामने समुद्र है, हम समुद्र के सामने खड़े हैं, समुद्र के सामने हम खड़े हैं, हमें जितना समुद्र दिखेगा हम उतना ही सत्य मानेंगे। हम ये समझ ही नहीं पाते कि समुद्र इससे बहुत बड़ा है। तो अपने बनाए हुए बंधनों को, जो मन की संरचना में एक अलग तरीके के चश्मे के द्वारा हम संसार को देखते हैं, जीते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा, अपनी सीमाओं से बाहर आना पड़ेगा, असीमित को समझना पड़ेगा। तो हमारा मन क्या है? सीमाओं में बंधा हुआ है, जो सोचता है ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं जो कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं। दिव्य गुणों की साधना में मन का अतिक्रमण होता है, और जो व्यक्ति मन का अतिक्रमण कर लेता है वही कालातीत हो जाता है। बहुत जटिल विषय है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत पड़ रही हो, पर अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आपके ये प्रश्न हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और ये बड़े बड़े सेमिनार्स और लेक्चर्स में भी ये रिसर्च आपको मिले, ये संदेह है, क्योंकि ये स्वामी जी की और हमारी बैठ के की गई चर्चाओं का नतीजा है जो आपके सामने हम बता रहे हैं। ये बात समझिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। ये लेक्चर्स लोग हजारों रुपया खर्च करके एजिंग इफेक्ट को रोकने के लिए, अपनी बॉडी को फिक्स करने के लिए हजारों रुपया देके फ्री अटेंड करते हैं। आप भाग्यशाली हैं, स्वामी जी हमारे साथ हैं, हम भाग्यशाली, स्वामी जी हमारे साथ हैं और हमें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो इस बात को भी, इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट विषय पे हमारी बात चल रही है। प्राणायाम तो आप सीखेंगी, खाने पीने की आदतें भी आप सीखेंगे, लेकिन कालातीत कैसे हुआ जाता है, कालातीत होने का क्या नियम है? जहाँ काल के नियम काम नहीं करे, न शरीर पर, न प्राण पर, न मन पर, न बुद्धि पर, हम उसकी बात करते हैं। तो जब व्यक्ति दिव्य गुणों की साधना करता है, और दिव्य गुणों की साधना के बाद भी एक शब्द आता है गीता में, गुणातीत, तभी व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है, तभी व्यक्ति दिव्य हो जाता है। दिव्य अलौकिक चेतना उसके अंदर वास करने लगती है, उसका ही अपना आभामंडल विस्तृत हो जाता है, और अवतारवाद की धारणा वहीं से जन्म लेती है कि वो व्यक्ति अवतार तुल्य हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर काल के नियम काम नहीं करते। अब वापस आप अपने पैटर्न पे आइए, वापस अपनी सोच पे आइए, हमको स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, कैसे हम कर सकते हैं। तो कुछ चीजों का आप सहारा लीजिए, आंखें बंद करके रोज करिए, अपने आप को रोज प्रेरणा दीजिए, मुझे प्राणायाम करना है तो करना है। जब आपको बहुत ज्यादा थकान हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप कुछ मत करो, आप खुली हवा में बैठ जाओ, सूर्य की रोशनी में बैठ जाओ, सुबह शाम आपके अंदर की सारा तमस
सारी थकान, सारी नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी। आपको यदि डिप्रेशन की समस्या है तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जो आप कभी भी करोगे तो आपको कभी भी अवसाद नहीं घेरेगा। आप जमीन जो है, जैसे मार्बल है या प्लेन जमीन है, उसके ऊपर कपड़ा नहीं हो, आप उसके ऊपर लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए, ये भाव रख के कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ। तो धरती के अंदर एक आकर्षण शक्ति है, धरती के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो आपके अंदर की नेगेटिविटी खींच सकता है। पहले के नियम अच्छे थे, अब ठीक है हम आगे चल रहे हैं, आगे की बात करें। पहले के लोग जमीन पे सोते थे, कभी उनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पीठ दर्द की प्रॉब्लम, लो बैक की प्रॉब्लम, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब हुआ ही नहीं करता था। कारण क्या था? जमीन के अंदर इतनी अलौकिक शक्ति है, इतनी अलौकिक शक्ति है कि जब आप जमीन पे बैठ भी जाते तो भी आपके बैक को एक सपोर्ट मिलता है जो कभी कुर्सी पे शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि कुर्सी जमीन नहीं हो सकती और जमीन कुर्सी नहीं हो सकती। कुर्सी कुर्सी रहेगी, जमीन जमीन रहेगी। ये ऐसी बातें हैं जो बहुत गहरी है, बहुत सूक्ष्म स्तर की बात है, जिसपे हमारा ध्यान भी नहीं जाता, जिसपे हम विचार करना भी जरूरी समझते। कई बार जो बहुत जरूरी बातें हैं वो हमारे विचार में आती ही नहीं है। तो आप खुली हवा में भी यदि बैठते हैं, खुली हवा में भी बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं थकान होने के बाद भी, तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन से थकान निकल गया। क्योंकि थकान और कहीं नहीं होती है, केवल मस्तिष्क का ही एक रोग है, ये भी समझिए आप। थकान आपको कैसे हो सकती है? आप जरा विचार किए, आप कोई पहाड़ तोड़ रहे हैं, कोई पत्थर तोड़ रहे हैं, आपने कोई बहुत बड़े युद्ध के मैदान से लड़के आए हैं, आप करके क्या है? आपका काम क्या है? खाने पीने में भी हमारा और हम आपका सोचते हैं तो आराम से 2 रोटी, छोटी छोटी सब्जी, दाल, 2 समय, और चलते फिरते और भी हो जाता होगा, चलते फिरते एप्पल भी होता होगा, समोसा कचौड़ी आ गया, वो भी हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता ही रहता होगा। तो आप ही सोचिए फिर थके कैसे आप? हमको हैरानी होती है ये बात जान के, लेकिन ये सच है कि हम 6 घंटे ट्रेन की यात्रा करके आते हैं और हम कहते हैं हम थक गए। अरे किया क्या आपने? तो क्या ये केवल मनोवैज्ञानिक रोग है? मनोवैज्ञानिक रोग भी नहीं है, ये भी आप समझिए। ये केवल मन की धारणाओं का नतीजा, ऐसा भी नहीं है। आदमी को सच में थकान होती है। जानते हैं इसमें क्या होता है? जब व्यक्ति को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को प्योर वाइब्रेशन नहीं मिलती है, तो ब्रेन में एक अंधकार पैदा होना शुरू हो जाता है। तनाव, ऑक्सीजन की कमी एक ऐसे केमिकल्स को बनाती है हमारे ब्रेन में जो हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाओं को जन्म देते हैं जिसे हम अवसादग्रस्त महसूस करते हैं। तो ऐसे में जब हम कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी थक रहे हैं, अब आपको हैरानी नहीं होती जान के कि सारा दिन बैठे फिर भी थक रहे हैं? मतलब मनुष्य की विडंबना देखिए, काम करो तो शिकायत, नहीं करवाओ तो शिकायत। ये मनुष्य के मन का स्वभाव है, हमेशा शिकायत में रहेगा। इसीलिए मन के प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए, मन के परे जाके सोचना चाहिए। तो कुछ चीजों को आप देखिए। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारा शरीर 5 चीजों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर ये 5 तत्व आप सही मात्रा में, बराबर पोर्शन में, इनके संतुलन के साथ दे देते हैं, आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकते। पृथ्वी यानी अन्न, अन्न आप कितना देते हैं? अन्न की जरूरत बॉडी को ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन हम फिर भी दे देते हैं। उसकी पाचन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, अगर आप योगासन नहीं कर सकते, जिम में मत जाइए। मैं आपको साफ बोलती हूँ, जिम आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। कारण ये लोग केवल बाहर से मांस को कम करने की बात करते हैं, बाद में जब लोगों की जिम छूट जाती है तब शरीर पहले से ज्यादा मोटा हो जाता है, भद्दा हो जाता है, मांस लटकने लगता है, चेहरा विद्रूप हो जाता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। लेटर एज में आफ्टर 40 जो लोग वॉक ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम 99% लोगों की आती है। अच्छा ये है, भारतीय पद्धति से योगासन का सहारा लीजिए और प्राणायाम का सहारा लीजिए। चेहरे पे कांति इतनी आ जाती है, जो व्यक्ति खाली पेट सुबह को प्राणायाम करता है, हल्की सी धूप हो, हवा हल्की हल्की ठंडी ठंडी चलती हो, आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम सबको आते हैं, आप कहेंगे तो वो भी सिखा देंगे।
और कुछ नहीं कर सकते तो कपालभाति कीजिए। कपालभाति तो दुनिया को सिखा दी रामदेव जी ने। आप ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करिए आप, भाई अब बहुत ही ज्यादा आपकी स्थिति ऐसी, हम ये भी नहीं कर सकते, 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 तो एक काम जरूर कीजिए आप ज्यादा लाडले हो ना, हाँ, सांस तो ले सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे सांस लीजिए, पेट हिलाइए, आगे पीछे थोड़ा कीजिए, वो करिए। अगर वो भी नहीं होता तो मैं क्या बता रही थी आपको, खाना जब आप खाते हो आपके शरीर में जो भी खाना जा रहा है उसका पाचन बहुत जरूरी है। 1 कप गर्म पानी जरूर पी लीजिए, या 1 कप ग्रीन टी जरूर पी लीजिए, या 1 कप हल्का सा 2-4 बूंद नींबू का रस डाल के गर्म पानी जरूर ले लीजिए। कारण क्या है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा कप, 1 कप, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। कारण क्या है, अब आप बिल्कुल ही पराश्रित हो गए हो, आप बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते, जो कि मैं नहीं मानती, ऐसी बात है। मेरे को सामने मेरे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छी अवस्थाओं में दिख रहे हैं, खूब काम करते हुए लोग हैं, संकल्प के सब लोग बहुत धनी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्रमाद की अगर स्थिति ऐसी आ गई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। भाई प्रमाद इस स्तर का आ गया कि अब हम हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते, प्राणायाम भी नहीं कर सकते, बाहर धूप में भी नहीं बैठ सकते, हवा भी नहीं कर सकते, आगे पीछे पेट भी नहीं हिला सकते, बस बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इतनी प्रमाद की स्थिति इस स्तर की आ गई, तो मैं उसकी आखिरी समाधान, उसका आखिरी सुझाव बता रही हूँ। हंसी आप, ऐसा है नहीं, ऐसा किसी का नहीं है। तो 1 कप गर्म पानी जरूर ले लीजिए, ग्रीन टी अपनी लाइफ स्टाइल में जरूर ऐड रखिए। दूसरी बात हमेशा ही ध्यान रखिए, आपके खाने में 1 रोटी 2 रोटी हो, 3-4 सब्जियां नहीं हो, 1 सब्जी 2 सब्जियों से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि नमक इस माध्यम से ज्यादा जाता है। मिठाई आपकी 1 से ज्यादा नहीं हो, वो भी थोड़ी लीजिए, क्योंकि देखिए शक्कर आपके शरीर में जितना भी अन्न जा रहा है वो शर्करा में ही परिवर्तित होता है, शुगर में ही कन्वर्ट हो रहा है। आपको शुगर की अलग से जरूरत है नहीं। तो हम क्या होता है, चाय में भी चल रही है, दूध में भी चल रही है, मिठाइयों में भी चल रही है, चॉकलेट पेस्ट्री में भी चल रही है। अब आदमी, अच्छा एक बताइए, शरीर बेचारा जाएगा कहाँ? बीमारी लास्ट स्टेज है जहां बॉडी कहती है मैं फट रही हूं, अब मैं बीमारी में कन्वर्ट हो रही हूं। बुखार आदमी को एकदम नहीं आता, डायबिटीज एक दिन में नहीं होती है, थायराइड कभी एक दिन में नहीं होती है। ये वो स्थितियां हैं बीमारियों की जब शरीर कहता है भाई मैं तो झेल झेल के अब थक गया, अब मैं फट के बाहर आ रहा हूं। तो एक फटने का तरीका ये डायबिटीज हो गई, एक फटने का तरीका ये है कि थायराइड हो गई, जॉइंट प्रॉब्लम हो गई। अरे घुटने, कैसे घुटने दर्द? ये जब आप बहुत अधिक खटाई खाते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले अचार खाते हैं, बहुत ज्यादा नमकीनें खाते हैं और शरीर में वो डिपॉजिट हो रही है, तब जाके ये विकृतियां पैदा होती हैं। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको क्या खाना है, कितना खाना है, इसके ऊपर कल हम और बात करेंगे। अभी आपको भूख भी लग रही होगी, आपको पता है 9:30 बजे नाश्ता तैयार मिलेगा, पहले 9 बजे था, तो 9 बजे की उम्मीद पहले टूटी, फिर वो उम्मीद तोड़ के आपको यहाँ बैठना पड़ा, किसी तरह आप शांति से सुनते रहे। अब 9:30 बजे की उम्मीद टूटना ठीक नहीं है, ठीक है? तो आप नाश्ता करिए, कल इस विषय पे और बात करेंगे, यहाँ से अपने जीवन को बदल के जाएंगे, ये सोच के जाइए आप। और इसीलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ आपके सीधे सीधे समझ में आए। चलिए मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ